आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पिछले एपिसोड में हमने उर्दू की ज़ुबान हाली के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की कि किस तरह से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक मरकज़ी व रियासती हुकूमतों ने उर्दू को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। गैर तो गैर थे, अपनों ने भी कोई कसर न छोड़ी। चुनांचे जो उर्दू के अलंबरदार होने का दावा करते हैं, वो साल में इक्का दुक्का बार नाम नमूद को जलसे कर कर अपने आप को उर्दू के मद्दाहों में शामिल करने की कोशिश करते हैं। मगर हकीकत यह है कि उर्दू की हालत बद से बदतरीन होती जा रही है। तो आइए इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और उर्दू से मुंसलिक इदारे, उनकी इमारतें और उर्दू की तंजीमों के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर शोबे उर्दू, शादा एजुकेशन सोसाइटी, जनाब मोहम्मद कुतुबुद्दीन सलीम साहब। कुतुबुद्दीन सलीम साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप उर्दू मस्कन में गोशे अतफाल बोलकर लाखों रुपए वसूल किए गए और गोशे अतफाल में कुछ भी नहीं है। और सेलर में ऑफिस है, अंधेरा है, लाइट बंद हो जाए तो कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता, एक दूसरे को देख नहीं सकता। मैंने कहा कि यहाँ कम से कम जनरेटर का इंतजाम कीजिए। वहाँ के जो इंचार्ज साहब है, मोइन साहब, उन्होंने कई मरतबा रिप्रेजेंट किया कि जनरेटर दीजिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ऑडिटोरियम बड़ा है, मगर वहाँ जनरेटर का इंतजाम नहीं है। और उर्दू वालों के लिए वो जो हाल है, उस हाल की कीमत भी उन्होंने इतनी ज्यादा रखी है कि उर्दू वाले उसको बेर नहीं कर सकते। 7,000 रुपए जो है ऑडिटोरियम का किराया है जी। क्या आप एक उर्दू का अदीब अपनी किताब की रस्में जरा कराने के लिए 7,000 रुपए दे सकता है, जबकि अकेडमी खुद उसको 15,000 रुपए किताब छपाने के लिए देती है। जी, और अफसोस की बात यह है, इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया है और इतना जो है उसका किराया ले रहे हैं, उसमें AC नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि AC तो जनरेटर नहीं है साहब, AC जी, दूर जी। की बात है। और छत के प्लास्टर गिर रहे हैं। वही अच्छा, फिर जो बनाया गया है उसके आप सीट देखेंगे तो उठे हुए हैं पूरे, जो बालकोनी के सीट्स हैं। जी। हाल बड़ा है, मगर कोई इंतजाम सही नहीं है। उसके नीचे जो ख्वाजा शौक हाल है, वहाँ 75 आदमी आते हैं। वहाँ किराया अगर आप बगैर AC का लेंगे तो 1,500 होगा, AC का लेंगे तो 2,500 होगा। जबकि बड़ा छोटा सा रूम है, 2 AC काफी हो जाते हैं। तो कम से कम एकेडमी को ये चाहिए कि वो जो उर्दू अदीब शोरा या उर्दू के जलसे कराते हैं, उनको 50% उसके अंदर माफ करे या कम से कम किराया दे। ये चीज एकेडमी नहीं चाहती है। और दूसरी बात, जो एकेडमी इसका पैसा है उर्दू मस्कन का और ख्वाजा शौक हाल के जो किराए वसूल होते हैं, वो डायरेक्टर साहब के अकाउंट में जाते हैं जी। और उसके लिए कुछ नहीं बचता। वहां पे जो स्टाफ है, आप उसकी तनख्वाह सुन के ताज्जुब करेंगे। जो वहां थोड़ा स्टाफ है, उसकी तनख्वाह है 5,000 5,000। 5,000 रुपए। वहां 2 लड़कियां काम करती हैं। मैंने उनसे पूछा तो बोले हमारी तनख्वाह 5,000 रुपए है। और जो काम कर रहे हैं 10-15 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं। और डायरेक्टर साहब जाने से पहले 5-6 आदमी का अपॉइंटमेंट करके गए 15-20-25 हजार के ऊपर। क्या ये इन लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते थे? बिल्कुल बढ़ा सकते थे। और पोस्ट जो है उसको रेगुलर नहीं किए। जबकि नामपल्ली की एकेडमी में लोगों की तनख्वाह 50-50 हजार, एक 60-60, 70-70 हजार है, 1 लाख है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये लोग अपने मफाद, जो अपॉइंटमेंट करे, ये सुनने में आता है कि पैसे जो है उन्होंने रिश्वत लेके अपॉइंटमेंट किए, जिसमें एकेडमी के एक दूर साहिबी भी शामिल हैं। तो ये उर्दू वाले क्या कर रहे हैं कि उर्दू नहीं आती है उनको अपॉइंट। तो इसमें तहकीकात कोई नहीं हुई कि जो है अगर मुझे एक साहब ने कहा, सलीम साहब आप इतना लिखते हैं, एकेडमी के खिलाफ लिखते हैं, उससे 1 पैसे का भी फायदा नहीं है आपको। बोले ये एक टीवी बहुत बड़े चैनल के जो है हेड हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनकी ऑडिट नहीं होती है।
उनकी अच्छा। ऑडिट प्राइवेट होती है, सरकारी ऑडिट नहीं होती है। वो रसीदें अच्छा। सबमिट कर देते हैं, बता देते हैं उनका हिसाब किताब, क्योंकि वो खुद मुख्तार इदारा है। जी। मुख्तार इदारा होने की वजह से ऑडिट जो है सरकारी नहीं होती है, उनकी पूछ नहीं है। इसलिए कैलेंडर के ऊपर लाखों रुपए खर्चा किए जाते हैं, डायरी के ऊपर लाखों रुपए खर्चा किए जाते हैं। और जब उर्दू मुसन्निफीन और शोरा की डायरेक्टरी छापी गई तो उसकी कीमत 600 रुपए रखी गई। मैंने उनसे कहा कि भाई आप शोरा को अदबा को कितने में दे रहे हैं, तो 20% डिस्काउंट देंगे। क्या एक अदीब शायर 500 रुपए में वो डायरेक्टरी खरीद सकता है? दूसरी चीज, जब जिस वक्त नूरुल्लाह कादरी साहब शायद डायरेक्टर थे, उस वक्त भी एक डायरेक्टरी शाये हुई थी। वक्त शाहनवाज, क्या नाम था उसका, शाहनवाज साहब कोई मिनिस्टर थे बीजेपी के, उन्होंने तकसीम किया था मदीना एजुकेशन सेंटर में फ्री में सबको, तमाम अदवा शोरा को फ्री। आज भी वो डायरेक्टरीज लाइब्रेरी कम करी हुई है। अच्छा। कोई लेने वाला नहीं है। जब तक उर्दू एकेडमी की लैली वेंकट राम रेड्डी मेमोरियल लाइब्रेरी के नाम से पुरानी हवेली में कायम थी, उस वक्त तक बड़े अच्छे पैमाने पे चल रही थी, हजारों की किताबें थी। वहां से जब उर्दू मस्कन में उसको मुंतकिल किया गया, तो उर्दू मस्कन में उस वक्त सेलर में पानी आ गया, तो 3000 किताबें पानी में खराब हो गई और उसको कचरे में डाल दिया गया। कभी कोई पुरसान हाल नहीं। तीसरी चीज, जब से एकेडमी कायम हुई उस वक्त से अखबारात वहां पे मौजूद थे। अंसारी साहब ने आके तमाम अखबारात को रद्दी के भाव में बेच दिया। और जब उनसे पूछा गया तो क्या काम में आने वाले हैं, बगैर किसी नोटिफिकेशन के, इस बात को जब डायरेक्टर एस ए शुक्र ने पूछा तो एस ए शुक्र के खिलाफ ही हो गए। एस ए शुक्र को निकालने की कोशिश करी। अच्छा। ये लोगों का ऐसा ही रवैया है और हुकूमत ऐसे ही लोगों को सीट पर बिठाती है जिनको उर्दू नहीं आती। सारी साहब कोई उर्दू वाले नहीं थे, मसकती साहब कोई उर्दू वाले नहीं थे, नूरुल कादरी साहब कोई उर्दू वाले नहीं थे, अब जो मुजीब साहब हैं वो उर्दू वाले नहीं है। पिछले जितने डायरेक्टर थे, 2-4 को छोड़कर कोई उर्दू से वाकिफियत नहीं रखता था। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये कि अब डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं इंचार्ज हूं और मैं कुछ इख्तियारात नहीं रखता। ये कह रहे हैं उनसे। अरे आप देख लीजिए जितने लेटर मेरे पास, लेटर की कापी है, चाहे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उन लेटर के ऊपर इस्माइल शेख की दस्तखत है खाली, बाकी का दोनों कालम खाली है। तो अब अगर कोई चीज होती है तो इस्माइल शेख के ऊपर केस नहीं डाला जा सकता, इसलिए कि मैं सुपरिटेंडेंट हूँ, ऊपर वाले हुक्म दिए, मैं काम कर रहा हूँ। तो अब ये इस्माइल शेख को डायरेक्टर बना दिया जाए कि अगर हुकूमत के पास ये उसूल है तो कोई आदमी आपका अच्छा है तो उसको डायरेक्टर बनाइए, काम करने वाला है। अब डायरेक्टर के लिए तकोदूत चल रही है, फला साहब फला साहब फला साहब, मगर इनसे होने वाला कुछ नहीं है, हासिल कुछ होना चाहिए। अब क्या इसका सद्देबाब है, कैसे जो है ये सारे जो है कमियों को दूर किया जा सकता है? आप कह रहे हैं कि आप वाहिद शख्स हैं जो उर्दू एकेडमी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इतने जो हजारों की तादाद में उर्दू के मद्दाह होने का दावा करते हैं, ये लोग आखिर किस वजह से खामोश है? इसकी वजह सबसे मेन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे उर्दू वाले किसी के खिलाफ लिखने के लिए डरते हैं। वो डर इसलिए है कि आज मैं उर्दू एकेडमी के खिलाफ लिखूंगा तो उर्दू एकेडमी कल मुझे इनाम नहीं देगी, अवार्ड नहीं देगी, मेरी किताबों पर कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं खामोश रहता हूँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना खिलाफ लिखने के बावजूद भी आज तक मेरी 20 किताबों पर उर्दू एकेडमी से इनाम मिल चुका है। माशाअल्लाह। ये बताता हूँ कि आप मुत्तहिद होकर काम करें। आप एक जगह आइए, जैसे हमारे इससे कबल जितने भी हमारे शोरा थे, सिर्फ खाली ये मतालबा करते हैं कि ज़ईफ़ शोरा को मदद की जाए, ज़ईफ़ शोरा को क्यों मदद की जाए, शोरा को मदद की जाए। आप मदद ऐसा करिए कि तहकीक करके मदद कीजिए। आप एक, मैं जो है मेरा वजीफा 50-60 हजार रुपए है और मेरी मदद करोगे तो कोई बात नहीं होती। जी जी। तो आप ऐसे शोरा को जो कसमपुशी की हालत में है, जो हकीकत में इसके हकदार है,
जो ऐसे अदीब जो हकीकत में ऐसे हकदार हैं, उनकी माली मदद कीजिए। किसी भी काम के लिए उर्दू एकेडमी की 25 स्कीमात हैं। उन 25 स्कीमात में सिर्फ 3 या 4 स्कीमात के ऊपर अमल होता है। 4 करोड़ रुपए शादी खाने के लिए है, मगर कहीं शादी खाने नहीं बने। और इन बाकी के 4 करोड़ रुपए में अदीबों को, शायरों को कारनामे हयात मखदूम अवार्ड और मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड दिया। तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की बात होगी। पिछले 3 साल पहले हज कमेटी को उर्दू एकेडमी ने 1 करोड़ रुपए उधार दिए, कर्ज दिया। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कर्ज वापस कब लेंगे, तो ये हुकूमत का मामला है, हमारा नहीं है। हुकूमत बोली हमको दे दो, हम दे दिए। आज तक कमेटी वालों ने वो पैसे वापस दिए। अच्छा। अब ये सारी चीजें उर्दू वालों को अगर बोले तो आपको कैसा मालूम? अरे भाई बता रहा हूँ आपको कि ये सारी लोग जो है वहां के रहने वाले हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अब मेरा कोई इनाम नहीं आया, सलीम साहब आप जरा रिप्रेजेंट कीजिए। भाई क्यों रिप्रेजेंट करूं? आपके अंदर हिम्मत नहीं है? आप जाइए, डायरेक्ट जाइए। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। 1983 का है, ये 84 का है। मैं बीकॉम कर रहा था, मुझे स्कॉलरशिप दिया गया उर्दू एकेडमी से। सेकंड ईयर में कुछ था, 83-84 में। मैं 300 रुपए स्कॉलरशिप थी। कितनी थी? 300। तो मैं दरखास्त दिया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। मिलने के बाद मैं जब कॉलेज आके बोला कि भाई मुझे स्कॉलरशिप मिली है, तो हमारे दोस्त ने कहा सलीम साहब आपके नंबर 87 है और मेरे नंबर है 89। अच्छा। तो आपको कैसा मिलती, मेरे को नहीं मिलती। तो मैं बोला आप काम कीजिए, एक एप्लीकेशन दीजिए और मेरे खिलाफ में दीजिए कि उनके 87 है, उनसे स्कॉलरशिप वापस लेके मुझे दी जाए। सर वापस तो ले नहीं सकते, मुझे ये बात मालूम है। उन्होंने, मैं खुद उनको एप्लीकेशन लिखाया। एप्लीकेशन लिखाने के बाद ले जाकर दिया। ले जाके देने के बाद उन्होंने जो है उसको साइन कर दिया। ठीक है भैया, उनको भी दिया गया। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। बहादुर हैं आप, माशाल्लाह। एजाज अली कुरैशी साहब का नाम आपने सुना होगा जी। भारत न्यूज के एडिटर थे जी, हमारे साबिक़ा बॉस। दौर में भारत न्यूज से मेरी खबरें छपती थी जी। मेरे चचा के दोस्त भी थे वो। तो उन्होंने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में रखकर स्कॉलरशिप दिलाया। अच्छा। जब हम ये बात बोलते हैं तो डायरेक्टर साहब का बेटा है, चेयरमैन साहब का बेटा है, कुछ भी होता, तो आप उर्दू का हक क्यों मार रहे हैं? आपको अल्लाह ताला ने दौलत दी है, तो आप ये उर्दू का पैसा क्यों खा रहे हैं? तो उर्दू के जो इदारे अदबियात उर्दू, इदारे अदबियात उर्दू के कोर्सेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मंजूर शुदा थे। अच्छा। उर्दू फाजिल इम्तिहान इंटरमीडिएट के बराबर होता था। अब मैं नाम नहीं लेता आपके सामने, सियासी तोड़जोड़ की वजह से वहां जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, यहाँ उन लोगों ने वहां उसको रोक दिया। अच्छा। और आज तक भी रुका हुआ है। मैंने हाल ही में, अब मोतबर साहब जो हैं, जैसे शुकूर साहब हैं और सदर जाहिद अली खान साहब हैं, उनसे ये कहा कि भाई आप इतने ऐलान कर रहे हैं कि हमारा मालिया नहीं है, फला नहीं है, आपकी इमारत पंचा गुट्टा चौराहे के करीब है, उस बिल्डिंग को तोड़कर आप हमा मंजिला इमारत बनाइए और नीचे के 2-3 फ्लोर किराए पे दीजिए और ऊपर जो है लाइब्रेरी वगैरह सब कायम कीजिए। तो बोले कि जोर साहब के बेटे राजी नहीं हो रहे। अच्छा। बोले हमारे वालिद की निशानी है, इसको मैं नहीं तोड़ता। हमारी जहनियत ऐसी है। अब उनकी जाती मिल्कियत है, सामने दे देने के बाद कमेटी का काम है कि वो करे और वहां पे कायम करे। अंजुमन तरक्की उर्दू तबाह बर्बाद हो गई। आपने कभी अंजुमन तरक्की उर्दू का नाम सुना है? कभी कोई जलसा किया है उन्होंने? आज तक मैं तकरीबन 10-15 साल से वाबस्ता हूँ, पर कोई काम नहीं किया। जब मैं नाम याद रह गया, सिर्फ नाम याद रह गया, काम कुछ नहीं। बेचारे जो मोतबर साहब थे, इनका भी इंतकाल हो गया, अब्दुल रहीम खान साहब का। जी। यजदानी साहब उसके सदर हैं और यजदानी साहब को कोई उर्दू से लेना देना नहीं। और वहां उर्दू आर्ट्स कॉलेज था, उसको बंद करा दिया गया। ओरिएंटल उर्दू कॉलेज को बंद करा दिया गया। कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस को बंद करा दिया गया।
अब आप बोलेंगे बंद कैसा कराया? सवाल ये है कि जैसे जैसे एक एक लेक्चरर रिटायर होते गया, वो खत्म होते गए, आखिरी में 3-4 लेक्चरर्स बच गए तो इन हुकूमत को लेटर लिखकर उनको सरकारी स्कूलों में भेज दिया गया। लिखत आरा शाहीन और आपके अरबी के एक लेक्चरर फजलुल्लाह मुकर्रम हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए और अतीकुर रहमान और आपके और 2-3 नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो ये लोगों को सरकारी कॉलेजों को भेज दिया गया और स्कूल की इमारत अब खंडर में बदल गई है कॉलेज की इमारत। जबकि जिस वक्त हम वहां पढ़ते थे कई सौ तलबा की तादाद थी, हर सेक्शन में 50-50, 60-60 तलबा थे। आज वही एकेडमी जैसे अजमे तरक्की उर्दू हो या उससे बजट हो या कोई हो, तो अपने बजट के जरिए इन कॉलेजों को चला सकते हैं। कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस तमाम उर्दू मीडियम का ओरिएंटल बंद हो गया, उर्दू आर्ट्स कॉलेज बंद हो गया, ओरिएंटल उर्दू कॉलेज बंद हो गया। अब नंबर ये भी तकरीबन बंद हो गया है एकेएम ओरिएंटल कॉलेज जो अरबी जी। उर्दू के लिए कोई आगे मोतमद 18-20 साल मोतमद बन के रहे उन्होंने, मगर कोई कारनामा अंजाम। जरदारी साहब भी अभी तक है, कोई उर्दू का काम नहीं हुआ है। सिर्फ जिस दौर में मंजूर अहमद साहब थे, आप उनका नाम सुने होंगे, मंजूर अहमद मंजूर साहब थे, वो बेचारे बड़ी मेहनत से काम करते थे उर्दू मजलिस का, इसका वगैरह का, और जिसमें हमारे सलाउद्दीन दैयर का भी नाम आता है, मगर वो क्योंकि हालात की वजह से उन्होंने इनके साथ जम नहीं सके, अलग हो गए। तो अजमे तरक्की उर्दू की बिल्डिंग में हजारों किताबें हैं जो सिर्फ पर्दे लगी हुई है। उर्दू घर में लाइब्रेरी है और उर्दू घर की लाइब्रेरी कभी इस्तेमाल नहीं हुई है, उसको भी पर्दे लगाकर रख दिया गया है। ये सारी चीजें इस वास्ते आपको बता रहा हूं कि हमारे पास बहुत सारों को ये मालूम भी नहीं है कि उर्दू घर जो है लाइब्रेरी है, हजारों की किताबें मौजूद है। उर्दू घर जो है वो दोनों मिलकर खरीदे थे, अंजुम तरक्की उर्दू और आबिद अली खान साहब निज़ाम सियासत की जानिब से, मगर आज अंजुम तरक्की उर्दू को वहां से बेदखल कर दिया गया। तो ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग जिंदा हैं। आप उर्दू अखबारात में आप देखिए कि अब खारी की कमी हो गई। मैं भी कई अखबारात में काम कर चुका हूँ। दूसरी चीज ये है कि आप सिर्फ जिस वक्त हम पढ़ते थे उस वक्त एक ही अखबार था, रहबरे दक्कन, बाद में रहनुमाए दक्कन। उसके बाद सियासत आया। सियासत भी ऐसा था कि उसको बहुत ही ऐसी हालत थी उसकी कि बता नहीं सकते आप। उसके बाद सियासत से निकलकर महमूद अंसारी साहब ने मुंसिफ का इब्तिदा की। मुंसिफ जब उनका इंतकाल हुआ तो खान लतीफ खान ने जब लिया कलर अखबार उन्होंने निकाला, तो उस वक्त सियासत में हैदराबाद की इनकलाब आया जी। सियासत सबसे ज्यादा शाये होने वाला अखबार है। अब मुंसिफ भी सब खत्म हो चुका है। अब आप देखिए हमारे पास, हम बोलते उर्दू बढ़ रही है, 2 अखबार थे, अब जाके 7 अखबार है हमारे पास। वो रोजनामे वगैरह टीवी चैनल कितने हैं वो आप उसका अंदाजा कर सकते हैं कि आजकल मीडिया बहुत सारा हो गया। हर आदमी अपने जेब में कार्ड रख के फिरता है कि मैं मीडिया का हूँ या मैं प्रेस का हूँ। तो ये प्रेस के रहकर उर्दू नहीं सही बोल सकते। हमारे पास जितने लोग हैं उर्दू की खिदमत कर रहे हैं वो सही उर्दू नहीं बोल सकते। नाख्वानदा है, बहुत सारे लोग नाख्वानदा है। नाख्वानदा है बल्कि ज़ाब्ते की तकमील की जगह पे, जैसे जिस वक्त हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में 19 प्रोफेसर थे और आज एक प्रोफेसर भी नहीं है, सिर्फ अडाक बेसिस के ऊपर लेक्चरर पे काम चल रहा है। अच्छा, वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हुए। अब ये अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह क्या है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरे मौकों में होता है जब हर सेक्शन में 30 बच्चे होते थे। इसी तरह से उर्दू के जो है निज़ाम कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था, उसके बाद सिकंदराबाद पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था, वहाँ पे आपके विमेंस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था। 4 सेक्शन उर्दू के थे और वहाँ बच्चों की तादाद इतनी होती थी कि एक-एक एंट्रेंस के लिए 200-400 बच्चे बैठते जी।
आज जितने सीट हैं उससे 50% बच्चे भी नहीं आ रहे। हालांकि आज तालीम की अहमियत बढ़ती चली गई, मगर खास तौर पे उर्दू मीडियम को बरकरार, क्यों, उसकी वजह बता रहा हूं मैं आपको कि सबसे मेन वजह हैदराबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी जब सड़ते की यहाँ आई थी, उसका क़याम सरोजनी नायडू के घर में हुआ था आबिड्स पर। तो उसने उर्दू बच्चों को लालूच देकर बुलाया। अच्छा। कि हम स्कॉलरशिप देंगे और उर्दू के साथ अरबी वालों को भी उर्दू में देंगे, जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ये रूल्स था कि उर्दू वाले उर्दू करें। अच्छा। तरह इधर के पूरे तलबा वो तालिबात उधर जाना शुरू करें। उसके बाद आप क्या डिस्टेंस एजुकेशन राम रेड्डी, उनसे राम रेड्डी है, प्रोफेसर जी राम रेड्डी, राम रेड्डी कॉलेज का क़याम अमल में आया। जो बच्चे वहां से करना चाहते थे वो उधर चले गए, इधर थोड़े हैदराबाद यूनिवर्सिटी चले गए। उसके बाद मानो का क़याम अमल में आया, मानो में भी जो है हर चीज की फैसिलिटी जाने लगी, वहां चले गए। तो इस हिसाब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी खत्म होती चली गई, उर्दू डिपार्टमेंट खत्म। निजाम कॉलेज का सेक्शन खत्म हुआ, फिर उसके बाद वहां का सिकंदराबाद का सेक्शन खत्म हुआ, और विमेंस कॉलेज में भी तलबा की तादाद कम हो जी। अब एक सेक्शन है हुसैनी आलम जूनियर कॉलेज में उर्दू का, वहां चल रहा है। तो उर्दू में दाखिला लेने के लिए ना हमारे असातिज़ा बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, ना खुद काम करते हैं, ना किसी दूसरों को करने देते। उनका काम यही है कि दिन जाओ और गंडे आओ। वो जो मामला है कि सिर्फ हमारी सैलरी हम, और उर्दू का और एक अलमिया आपको बताता चलूं कि हम लोग वजीफे याब हैं, हमारे वजीफे हजारों बल्कि करीब करीब लाख के करीब भी हैं बात की। तो उसके बावजूद ये प्रोफेसर, टीचर्स को नहीं बता रहा हूँ, प्रोफेसर दूसरे कॉलेजेस को जाकर अढाक टीचर की जगह पे काम करते हैं और वहां पे जो तनख्वाह वसूल करते हैं। इससे एक रिसर्च स्कॉलर या एक पीएचडी बच्चे की या बच्ची की नौकरी खराब हो जाती है। अगर वो नौकरी से लग जाए तो उसकी जिंदगी बन सकती है, मगर यही लोग करने के ऊपर। अच्छा, अगर मैं नाम गिनाता बैठूं तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि क्या ये साहबीन ऐसे हैं, देखने में बड़ी बहुत ही वो लगते हैं। तो ये साहबीन ऐसी है कि यहाँ से सफर करते हैं करीमनगर का, जबकि उनकी उम्र है 70 साल, और वो जाके कहते हैं कि हाथों में रहता हूँ, मैं 3 दिन वहां पढ़ाता हूँ, 3 दिन निजामाबाद जाके पढ़ाता हूँ, और मुझे जो है पर कॉलेज से 50-50 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। यही चीज अगर किसी नौजवानों को दी जाए तो ये नौजवान दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, दूसरों को आगे लेके आएंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हाँ मैं हूँ, मैंपन की वजह से ये है। और ये प्रोफेसर सिर्फ एक दूसरे की तायीद कर लेते रहते, दूसरों वाले को आने नहीं देते। जितने भी सेमिनार होते हैं या जितनी जो चीजें होती है, एक दूसरे को आपस में बुलाते हैं कि खास तौर पे उर्दू शोबे उर्दू का ही नहीं बल्कि लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट का, एक इंग्लिश को छोड़कर तमाम लैंग्वेजेस की हालत। बहरहाल आपने इतनी सारी बातें जो बताई है कि एक तो आप वाहिद शख्सियत हैं जो उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ अभी अभी आपने ये बताया कि उर्दू में ऐसे लोग हैं जो ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। तो क्या यही वजह है कि आपकी जो जद्दोजहद है वो एक तहरीक की शक्ल में तब्दील होने से रुक गई? बिल्कुल आप सही वजह फरमा रहे हैं कि अगर मेरे साथ एक 2-4 आदमी शामिल हो जाए तो वो तहरीक बन सकती है जी। और ऐसा काम मैंने एक मरतबा कोशिश की थी, तो डायरेक्टर साहब ने मेरा मुंह बंद कर दिया था कि बोले सलीम साहब थोड़ी देर खामोश बैठ जाइए, बजट आ रहा है। आप तो हम जो है तहरीक नहीं बनाना चाहते। जैसा पिछले दौर में उर्दू के लिए तहरीकी चली, जैसे खुद हमारी तेलंगाना स्टेट के लिए तहरीक चली थी 1969 में, जब मैं शायद 7th में था। तो ऐसी तहरीक हमारे पास कोई चलाने वाले नहीं। मादर मेहरबान उर्दू मीनार है, कहाँ है आप बता सकते हैं? उर्दू मीनार हाँ, मादर मेहरबान उर्दू मीनार। उर्दू मीनार के नाम से मैं जानता हूँ। हाँ,
सेक्रेटरीट के हमारी पास। हुकूमत की यही हालत है, हम्म। जबकि वो मीनार वहां पे मौजूद है, मदीना बिल्डिंग के चौराहे पर। अच्छा। और इकबाल मीनार है हमारे पास, कोई इकबाल मीनार को नहीं जानता है। अच्छा, इकबाल मीनार सेक्रेटरीट के पास है। सेक्रेटरीट के पास है, जी जी। सेक्रेटरीट से थोड़ा पहले, हम्म। यानी सेक्रेटरीट के चौरस्ते। जी हाँ। हमारे लोगों को यही नहीं मालूम। हम्म। मखदूम का मुजस्समा कहाँ है ये नहीं मालूम है। हम मखदूम के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। जी। तुम मुहियुद्दीन का मुजस्समा कहाँ पे लगा हुआ है? टैंक बंड पे। टैंक बंड पे है। कोई उसको पढ़ता नहीं, कोई जाता नहीं है कि ये है। ऐसे बहुत सारी अब वो चीजें। स्टैचूज काले है, उसकी लिखावट भी ऐसी के जो है नहीं, नहीं, इतनी बात दिलचस्पी। है, जो लिखावट है सब है, हर चीज है। हम्म। वो तेलुगु में है, ज्यादा सारी उर्दू में एक आध नाम आपको मिलेगा। हम्म। तो बताने का मकसद ये कि उर्दू वाले नहीं चाहते कि मालूमात हासिल करें। आप उर्दू एकेडमी का दफ्तर जिस वक्त एसी गार्ड में था, 2-3 कमरों में था, वहां से जब यहाँ, अच्छा और एक बात आपको बताना, जी। कि उर्दू का पैसा किस तरह सर्फ हो रहा है। उर्दू मस्कन है, उनकी जाती इमारत है, और हम्म। उसमें वहां पे बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, वहां पे खुली जगह है, वहां पे इमारत भी इजाजत है, मगर 1 लाख रुपए किराया है सालाना, महाना। हम्म। तो उसको दे रहे हैं हज, ये जो हज हाउस को। जी। उर्दू अकेडमी वाले 1 लाख रुपए किराया दे रहे हैं। हम्म। तो 1 लाख रुपए किराया बचा सकते हैं नहीं, बिल्कुल। या इमारत बनाकर बचा सकते हैं, जबकि आपके बजट में मंजूर है कि 4 करोड़ रुपए हर साल इमारत के लिए हैं। तो हम्म। यहाँ इमारत बना के आप रखिए, लाइब्रेरी बनाइए, कुछ बनाइए, कोई नहीं है। ऐसे ही उर्दू के बहुत सारी चीजें हमारे पास। आप कानून साज असेंबली का बोर्ड उर्दू में है। हम्म। आप कानून साज असेंबली क्या है, बच्चे को अगर बोले तो नहीं समझ में आता उसको। सही। अंदर जो है काउंसिल का दफ्तर है, हर चीज है, जुबली हाल है। ये सारी चीजें सिर्फ आज हम नावाकिफ। मौलाना आजाद रिसर्च इंस्टीट्यूट हम्म। आखियामा में मौजूद है। उसे मस्जिद के पास। हम्म। सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम था आसिफिया लाइब्रेरी, आसिफिया लाइब्रेरी। जी। का नाम बदल दिया गया, किसी ने एहतजाज नहीं किया। ऐसे कई नाम बदल दिए गए। हम्म। बहरहाल गुफ्तगू ज़रा तवील हो रही है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उर्दू को बचाने के लिए अब तहरीक की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज, उर्दू हमेशा जिंदा रहेगी, ये मेरा अपना कहना है। नहीं, ये सारी जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये आप तहरीक बिल्कुल बजा फरमाते हैं, वो तो ख़त्म तो नहीं होगी, मगर उर्दू और उर्दू वालों के साथ जो नाइंसाफ़ियों का जो सिलसिला चल पड़ा है। जब तक मुत्तहिदा तौर पर हम उर्दू के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक उर्दू इदारे या उर्दू की तमाम चीजें खत्म होती चली जाएंगी। हमको मुत्तहिदा तौर पे काम करना है। ठीक। हम इंफरादी तौर पे काम करने से, मैं एक काम करने से कुछ नहीं होगा। ठीक। मेरा एक आर्टिकल छपेगा, 10 आदमी पढ़ेंगे, मुझे फोन करेंगे, बहुत तारीफ करेंगे, और आपको सुनकर और भी ताज्जुब होगा कि मेरा जब आर्टिकल छपता है तो कोई मुझे फोन कम करता है, जब उसके साथ फोटो छपती है तो बोलते सलीम साहब आपकी फोटो फ़ोटो देखकर फ़ोटो करते, फोटो देख। फ़ोन करते। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया हमसे गुफ्तगू की, और काफ़ी जो है मुफ़ीद मालूमात आपने पहुँचाई। अब मैं आपसे जो है बेहद शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। द डिपार्टमेंट शोबे उर्दू, शादा एजुकेशन सोसाइटी, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि उर्दू किस किस्म से, किस तरह से, कौन-कौन जो है ज़िम्मेदार है उसको दबाने के, ख़त्म तो नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो अब देखना ये है कि क्या मीम क़ाफ़ सलीम साहब की ये जो इनफ़रादी कोशिश है, एक तहरीक में तब्दील होकर क्या हुकूमत पर असरअंदाज़ हो सकती है कि जो उर्दू वालों का हक़ है, उर्दू का हक़ है, वो उन्हें पहुँचे। आपसे विदा चाहता हूँ। शब बख़ैर।